नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बेसिक लर्निंग होम्योपैथिक चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध दवा एस्कुलस हिपोकैस्ट्राइनम, जिसे हॉर्स चेस्टनट भी कहा जाता है। यह दवा खास तौर पर पाइल्स के लिए और पीठ के निचले हिस्सों में जो बहुत ज़्यादा दर्द होता है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब बोलते हैं लंबोसैक्रल बैकएक जो होता है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। चलिए शुरू करते हैं इनके सारे लक्षणों को एक एक करके। अब देखते हैं इनका कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। फ्रॉम पर्सन विथ हिमोराइडल टेंडेंसी एंड हु सफ़र विथ गैस्ट्रिक बिलियस कैटरल ट्रबल्स। ये दवा ऐसे लोगों के लिए होता है जो जिनमें बवासीर मतलब वही हिमोराइडल टेंडेंसी या बवासीर की प्रवृत्ति होती है। साथ ही जो लोग गैस्ट्रिक मतलब वही पेट से जुड़े बीमारी, बिलियस मतलब होता है कि पित्त से संबंधित जो, और गैस्ट्राइटिस मतलब या कैटरल कैटरल मतलब जो बलगम वाली तकलीफ से जो परेशान होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी दवाई होती है। तो मतलब यही है कि जिसमें बार बार पेट पित्त या बवासीर की समस्या होती है उनके लिए यह दवा बहुत ही उपयोगी है। अगर इनका मेंटल जर्नल देखेंगे, डिस्पोंडेंसी ग्लोमी मतलब ये बहुत ज़्यादा निराश और उदास रहता है। वेरी इरिटेबल बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव का रहता है। लूज टेम्पर इजी एंड गेन कंट्रोल स्लोली जल्दी गुस्सा आ जाता है और उसे शांत होने में देर लगती है। मिजरेबल क्रॉस्ड बहुत मतलब चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत दुखी रहता है। ऐसे कैमोमिला में भी देखने को मिलता है। कैमोमिला का लक्षण भी यही है कि बहुत जल्दी उसको गुस्सा आ जाता है और बहुत ज़्यादा असहनीय उस चिड़चिड़ापन होता है। अब इसका फिजिकल जर्नल देखेंगे। फुलनेस इन वेरियस पार्ट शरीर के अलग अलग हिस्सों में, जैसे क्या होगा दिल, फेफड़े, पेट, दिमाग मतलब हर त्वचा सब जगह ऐसा महसूस होता है जैसे कि बहुत खून भर गया है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड उसमें भर गया है। वीनस कंजेशन होता है, नसों में जो खून का जमाव हो जाता है। खासकर देखेंगे पोर्टल मतलब लीवर क्षेत्र में, जो पोर्टल वाले एरिया में, और हिमोराइडल मतलब मलाशय में के नसों में, और हिमोराइडल और मलाशय के नसों में हिमोराइडल भी हो जाता है। हिमोराइडल में भी म्यूकस मेम्ब्रेन सॉलो बर्न फील ड्राई एंड रॉ, जो जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब जो मुंह और गला और जो अपने रेक्टम होते हैं वहाँ की जो झिल्ली होती है उसमें सूजन हो जाते हैं, मेम्ब्रेन में सूजन हो जाते हैं। और क्या होता है बहुत ज़्यादा वहाँ पे जलन महसूस होता है और सूखा सूखा महसूस होता है। मतलब कि शरीर के जो नसें में बहुत ज़्यादा खून, मतलब वही बता रहा है कि शरीर के नसों में खून सही से नहीं चलता है। जो शरीर के जितने भी नस उसमें खून जो ब्लड होता है सही से नहीं चलता, जिससे सूजन और जलन जैसा वो फीलिंग उसको होती है, दर्द होता है। अब हम उसका देखेंगे कि नोज़ देखेंगे। कोराइजा मतलब कि बहुत ज़्यादा पतली जलन भरी पानी जैसे सर्दी उसको होता है। और रॉनेस एंड सेंसिटिव इन इनहेलेड कोल्ड एयर, नाक में उसको कच्चा कच्चापन जैसा लगता है। और बहुत ठंडी हवा, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है ठंडी हवा से, मतलब कि बता रहा है कि ठंडी हवा लेने पर नाक में जलन और चुभन जैसा महसूस होता है। जैसे कि ठंडी हवा उसको ले रही है तो नाक में बहुत ज़्यादा जलन एंड चुभन जैसा उसको होता है। अब इसका हम थ्रोट देखेंगे। फॉलिकुलर फेरेंजाइटिस मतलब गले की जो ग्रंथियाँ होती हैं, जो ग्रंथियाँ होती हैं उसमें सूजन और जलन हो जाता है और कच्चापन जैसा लगता है, खुरदुरापन जैसा लगता है उसको। वायलेंट बर्निंग रॉ सेंसेशन मतलब गले में तेज जलन होता है और रॉनेस टाइप का लगता है। फ्रिक्वेंट इंक्लाइनेशन टू सॉलो मतलब बार बार वो निगलना चाहता है, उसको इच्छा होती है बार बार निगलने की, उसको इच्छा होती है। हाँ, और ऐसा बर्निंग प्रिकिंग सेंसेशन भी होता है। ड्राई एंड कंस्ट्रक्टेड फेक जो बोलेंगे गले के निकलते समय जलन होता है, चुभन होता है, सुई जैसा चुभन होता है, और मतलब जैसे कोई सुई जैसी सनसनी होती है गले में, और गला बहुत ज़्यादा सूख जाता है और बहुत ज़्यादा सूख जाता है। ऐसा हमने मतलब सुई जैसा चुभन जैसा देखा, एपिस मेलिफिका में भी देखा है, और गले में सूजन और जलन होता है तो बेलाडोना में भी देखने को मिलता है। अब हम इसका देखेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइन।
और गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में देखेंगे क्या देखेंगे कि इसका रेक्टम देखेंगे, जो ड्राइनेस एंड हीट और बहुत ज़्यादा मतलब कि रेक्टम में क्या होता है सूखापन और बहुत ज़्यादा गर्मी जैसा महसूस उसको होता है। फील एज इफ फुल ऑफ स्मॉल स्ट्रिक, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे जैसे अंदर छोटे छोटे मतलब कि डंडे जो है फंसे हुए हैं। और नाइफ लाइक पेन सूट अप द रेक्टम, इग्निशियन सल्फर मतलब चाकू जैसे तेज दर्द होता है उसके रेक्टम में ऊपर की ओर। ऐसा इग्निशियन सल्फर में भी ऐसा देखा गया, ऐसा दर्द होता है। हिमोराइडल मतलब वही जो हिमोराइड होते हैं, जो बवासीर होते हैं, वो कैसे होते हैं मतलब ब्लंट होते हैं, मतलब ब्लंट होते हैं, पेनफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द देते हैं, बहुत ज़्यादा बर्निंग टाइप के होते हैं, बहुत ज़्यादा जलन होते हैं और पर्पलिश होते हैं मतलब बैगनी रंग के होते हैं। लेकिन ब्लीडिंग जो होती है नहीं होती है, खून मतलब नहीं निकलता है। रेक्टम सोर विथ फुलनेस बर्निंग एंड इचिंग, क्या होता है जो रेक्टम होता है वो जो बहुत ज़्यादा भारीपन होता है, बहुत ज़्यादा जलन भी होता है, उसमें खुजली भी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा सल्फर में भी ये लक्षण देखने को मिलता है। अब हम उसका कॉन्स्टिपेशन देखेंगे। हार्ड ड्राई स्टूल डिफ़िकल्ट टू पासेस, मतलब कि क्या होता है मल बहुत ज़्यादा क्या होता है सख्त, मतलब बहुत ज़्यादा सख्त होता है, कठोर होता है, सूखा होता है, निकलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। विद ड्राइनेस एंड हीट ऑफ रेक्टम, जो रेक्टम होता है वो बहुत ज़्यादा सूखा होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। एक्म्पनाइज्ड बाई सीवियर लंबोसैक्रल बैकएक होता है, मतलब कब्ज के साथ साथ पीठ में के निचले हिस्से में मतलब कमर और सैक्रम जो है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसको दर्द भी होता है। मतलब ये है कि यह दवा खासकर मतलब कि कॉन्स्टिपेशन और हिमोराइडल के लिए उपयोगी है, या जहाँ पीठ के निचले हिस्सों में दर्द हो वहाँ बहुत अच्छा काम करती है। Stool following by fullness of rectum and intense pain in anus for hours। स्टूल जब पास आउट कर देता है तो उसको ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसके एनस में कुछ अटका हुआ है, और मतलब वही फुलनेस टाइप का लगता है और कई घंटों तक बहुत ज़्यादा उसको दर्द करता है। ऐसा एलोज में मतलब एलोज में भी देखने को मिलता है। एलोज में क्या होता है उसके जो एनस होते हैं उसमें दर्द होता है और अधूरापन सा फील होता है। इग्निशिया में क्या होता है जो जब वो स्टूल पास आउट करता है तो तनाव सा लगता है, एनस में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। म्यूरेटिक एसिड में क्या होता है जब वो स्टूल पास आउट करता है तो जलन और कमजोरी टाइप की लगती है। सल्फर में क्या होता है बहुत ज़्यादा जलन होती है और बहुत ज़्यादा खुजली होती है। अब हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। प्रोलैप्स यूटीआई मतलब जो यूट्रस होता है, यूट्रस के का नीचे की ओर खिसक जाना, ऐसा उसको लगता है, मतलब ऐसा उसको लगता है। एक्रीड डार्क लिकोरिया मतलब गाढ़ा काला और जलन देने वाला सफ़ेद मतलब सत्राव होता है, डिस्चार्ज होता है। विथ लंबोसैक्रल बैकएक एंड ग्रेट फटीक फ्रॉम वॉल्किंग, मतलब चलने पर पीठ के निचले हिस्से में मतलब कमर या सैक्रम के पास बहुत ज़्यादा उसको दर्द होता है और थकावट महसूस होता है। तो इसका मतलब होता है कि महिलाएं जो हैं चलते या खड़े रहते समय जो उसका यूट्रस होता है उसको ऐसे नीचे लगता है नीचे गिरने की शिकायत करता है, मतलब नीचे गिर रहा है ऐसा शिकायत करता है, और कमर में भारीपन और दर्द होता है, और उनके लिए यह दवा बहुत अच्छी दवा है। अब हम देखेंगे बैकएक देखेंगे। सीवियर डल बैकएक इन लंबोसैक्रल आर्टिकुलेशन मोर या लेस कॉन्स्टेंट अफेक्टिंग सैक्रम एंड हिप। तो कमर और सैक्रम मतलब रीढ़ के निचली हड्डी के जहाँ के जोड़ों में लगातार सुस्त और लेकिन तेज दर्द होता है, और कुछ मतलब जैसे कि कूल्हे तक फैल जाता है, मतलब उसके कूल्हे तक मतलब हिप तक चला जाता है। बैक गिवन आउट, ऐसा महसूस होता है जैसे कि जो पीठ के साथ नहीं दे रही, मतलब पीठ जो होती है ऐसा महसूस होता है उसका जो पीठ है उनका साथ नहीं दे रही है, कमज़ोर पड़ रही है, खासकर जब वो प्रेग्नेंट रहती है। और उसको ऐसा लगता है कि जो उसका यूट्रस है वो प्रोलैप्स हो गया है। लिकोरिया के टाइम मतलब लिकोरिया के टाइम इनके समय ये लक्षण बढ़ जाता है। और चलने या झुकते समय पीठ में
पीठ के टूटने जैसा थकावट जैसा दर्द होता है, मरीज को बैठना या लेटना पड़ता है, ऐसा दर्द होता है कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है। सेंसेशन ऑफ हैवीनेस एंड फुलनेस इन बैक, पीठ में भारीपन और भरा हुआ महसूस होता है, बहुत ज़्यादा भारीपन है, जैसे लगता है बहुत भरा है। यह दवा जैसे कि हिमोराइड, मतलब वही हिमोराइड और कमर दर्द के लिए के बहुत अच्छी दवा है। नर्वस सिस्टम देखेंगे, पैरालाइटिक फीलिंग इन आर्म लेग एंड स्पाइन, मतलब हाथ पैर रीढ़ की हड्डियों में जैसे लकवे जैसा जैसा लगता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आपको कमजोरी रहती है, शरीर जो तो ढीला थका हुआ थका थका लगता है। अब इसका मॉडलिटीज़ देखेंगे। एग्रावेशन देखेंगे तो मोशन से होता है, मतलब चलने से हिलने डुलने से होता है। बैक किक एंड सोरनेस बाय वॉकिंग एंड स्टूपिंग, मतलब झुकने या चलने से पीठ में दर्द होता है। इनहेलेशन ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडी हवा लेने से तकलीफ बढ़ जाती है। और रिलेशन देखेंगे तो क्या होता है, एलोज कोलेंसोनिया, नक्स वोमी इग्निशिया म्यूरेटिकम एसिड, नक्स वोमिका सल्फर, क्या होता है कोलिनसोनिया, और ये सब इसका सिमिलर है। आफ्टर द कोलिनसोनिया हैज़ द इम्प्रूवमेंट पाइल्स एस्कुलस आफ्टर क्योर, अगर कोलिनसोनिया कैनेडेंसिस से मतलब जो हिमोराइड है कुछ सुधार हुआ है तो एस्कुलस से पूरी तरह ठीक हो जाता है। यूजफुल आफ्टर द नक्स वोमिका एंड सल्फर हैव द इम्प्रूव्ड बट फेल्ड टू द क्योर ऑफ पाइल्स, अगर नक्स वोमिका और सल्फर से मतलब क्या होता है, ये इम्प्रूव्ड फेल हो गया तो एस्कुलस से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये है एस्कुलस। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली बार कौन सी दवा आपको पढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।